हेलो फ्रेंड्स, गोल्डन रेज कैरियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हिंदी वर्णमाला के बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला के क्रम में ये दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में फिर से हम लोग 10 प्रश्न का व्याख्यात्मक हल देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आपके सामने पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन महाप्राण वर्ण है। तो सबसे पहले महाप्राण समझ लेंगे क्या होता है। परिभाषा होती है, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख से अधिक वायु निकले महाप्राण कहलाते हैं। और अगर हिंदी वर्णमाला की बात की जाए तो व्यंजन में, ठीक है, जो हमारे वर्ग होते हैं प्रत्येक वर्ग का दूसरा तथा चौथा वर्ण महाप्राण होता है और सभी ऊष्म वर्ण महाप्राण कहलाते हैं। ठीक है, आपसे देखिए ऊष्म वर्ण क्या होते हैं। ऊष्म वर्ण ऐसे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय मुख से विशेष प्रकार की ऊष्म वायु निकलती हो और इसके अंतर्गत तीनों प्रकार के सा और हा, ठीक है, ये 4 वर्ण हमारे ऊष्म वर्ण होते हैं। ठीक है, 4 वर्ण ऊष्म वर्ण होते हैं। अब यहाँ पर देख लेंगे हमारे पास ऑप्शंस क्या है। पहला ऑप्शन है थ। थ जो है वो त वर्ग का दूसरा वर्ण है। थ क्या है, त वर्ग का दूसरा वर्ण है। तो आंसर तो हमारा यहीं से मिल गया। देखो बताया गया ना, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण उस महाप्राण होता है। तो आंसर तो थ हो गया हमारा। बाकी देख लेंगे का क्या है। क वर्ग का पहला वर्ण है। वह एक अंतस्थ वर्ण है। ठीक है, अंतस्थ वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु अनवरोधित रहती है। ठीक है, च जो है वो च वर्ग का पहला वर्ण है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, थ हो जाएगा। इसका उच्चारण करके भी देख लेंगे, अधिक मात्रा में वायु निकलती है, थ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से दंत्य वर्ण क्या है, कौन सा है। ठीक है, देखिए दंत्य वर्ण क्या होते हैं, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान दांत हो। ठीक है, तो भाई अब देखिए इसके अंतर्गत हमारा जो वर्ग होता है वो कौन सा है, दंत्य। त वर्ग के सभी वर्ण दंत्य होते हैं। ठीक है, कौन सा, त वर्ग के सभी वर्ण क्या होते हैं, दंत्य होते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा, ता है, था है, ठीक है, दा, धा और ना, ये वर्ण क्या है हमारे, दंत्य हैं। ठीक है, अच्छा अब देखेंगे ऑप्शन हमारे पास क्या है। पहला ऑप्शन है य। य क्या है, य अगर या को बोल के देखेंगे तो य तालव्य, नहीं या जो है वो, हाँ सही है, तालव्य है, सही है। ठीक है, और हमारा जो च है ये दोनों तालव्य वर्ण है। ठीक है, य और च, ठीक है, य च दोनों क्या है, तालव्य हैं। तो ये तो दोनों ऑप्शंस गलत हो गए। तीसरा ऑप्शन हमारा स, इसमें देखिए क्या है, त को बोल के देखिए, तो जीभ कहाँ टच हो रही है, दांतों के पास में, तो दंत्य वर्ण हो गया। यही हमारा ऑप्शन सही है। और उ क्या है, उ एक स्वर है। और कैसा स्वर है, ये संवृत स्वर है। उ जो है वो संवृत स्वर है। ठीक है, संवृत स्वर। चलिए इसका आंसर क्या हो गया हमारा, तीसरा सा वाला सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। घ का उस उच्चारण स्थान कौन सा है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन हमारे सामने दिए गए हैं। एक तो है मूर्धा, ठीक है, कंठ, तालु और दंत। तो पहले तो घ को जरा ऐसे ही बोल के देखेंगे, बिना किसी डेफिनेशन वगैरह के बोल के देखेंगे, घ। ठीक है, घ बोल रहे हैं तो उच्चारण स्थान कहाँ प्रतीत हो रहा है, कंठ प्रतीत हो रहा है। ठीक है, कौन सा, कंठ। और वैसे भी घ जो है वो क वर्ग का एक वर्ण है। किसका, क वर्ग का। और क वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। ठीक है, कंठ होता है। तो यहाँ से भी हम लोग समझ सकते हैं क ख ग घ ये सभी क्या है, कंठ है। तो घ का उच्चारण स्थान क्या हो गया हमारा, कंठ हो गया। ठीक है, बाकी ऑप्शंस क्या, मूर्धा। मूर्धा क्या होता है, जीभ का जो अगला हिस्सा है वो कठोर तालु के पिछले हिस्से पर टच हो। ठीक है, और जो उच्चारण निकलता है उसको मूर्धा करते हैं। और बाकी जो है तालु तो समझते हैं आप। और दंत अभी बता चुके हैं पीछे। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, घ का उच्चारण स्थान कंठ होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है। अल्प प्राण पूछ दिया गया। देखिए पहले क्वेश्चन में महाप्राण पूछा था और यहाँ पर अल्प प्राण पूछा था। अगर हमें महाप्राण की परिभाषा याद है तो अल्प प्राण भी आसानी से समझ सकते हैं। महाप्राण क्या होते हैं, जिनका उच्चारण करते समय मुख से अधिक मात्रा में वायु निकलते हैं, उनको महाप्राण कहते हैं। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम वायु निकले उनको अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है, वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है तथा समस्त ऊष्म वर्ण महाप्राण होते हैं। तो फिर अल्प प्राण कौन कौन से होंगे, देखिए प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ये हो गए हमारे प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण। क्यों, क्योंकि देखिए दूसरा और चौथा तो महाप्राण हो गए हैं, है ना। बचे कौन कौन से हमारे पास, पहला, तीसरा और पांचवा। तथा
अंतस्थ तथा अंतस्थ वर्ण। अब भाई अंतस्थ वर्ण क्या होते हैं? अंतस्थ वर्ण क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में श्वास वायु अनवरोधित रहती है। और ये कौन कौन से हैं? य, र, ल और व। ठीक है, ये हो गए हमारे य, र, ल, व। अब फिर से परिभाषा देखेंगे। अल्प प्राण क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में मुख से कम मात्रा में वायु निकले और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा तथा पांचवा वर्ण एवं अंतस्थ वर्ण क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। अब हमारे पास पहला ऑप्शन क्या है? ख। और ख को देखेंगे तो क वर्ग का हमारा दूसरा वर्ण है ना? गलत हो गया ये ऑप्शन, महाप्राण हो जाएगा ये। था देखेंगे तो त वर्ग का ये भी दूसरा है, ये भी गलत हो गया हमारा, ये भी महाप्राण है। च देखा हम लोगों ने, ये च वर्ग का पहला ये वर्ण है ना? च जो है वो च वर्ग का पहला वर्ण, और यही परिभाषा भी है, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण हमारा अल्प प्राण होता है। बोल कर भी देखेंगे च, ठीक है, च बहुत कम मात्रा वायु निकल रही है। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा? ये ऑप्शन सही है। अल्प प्राण कौन सा है? च है। अब बचा है फ। फ जो है वो प वर्ग का दूसरा है। ठीक है, ये भी महाप्राण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में अब अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? ठीक है, स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो पहले तो स्पर्श व्यंजन की परिभाषा क्या होती है ये समझ लेंगे भाई। देखिए, स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण कंठ हो गया और तालु हो, ठीक, मूर्धा और दंत तथा ओष्ठ, ठीक है, ये होते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन। क्या होते हैं? जिनका उच्चारण स्थान कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ ये हो। ठीक है, अब इनकी कुल संख्या कितनी होगी? देखिए यहाँ पर कितने लिखे हुए? 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 5 उच्चारण स्थल हो गए हैं। और वर्ग की बात की जाए तो 5 वर्ग भी हो जाएंगे। देखिए कंठ जो है वो हमारे क वर्ग का उच्चारण स्थल है। ठीक है, क। तालु से जो है वो च वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थल है ये। और मूर्धा से ट वर्ग है। ठीक है, कौन सा? ट वर्ग। और दंत से जो होता है वो त वर्ग हो जाता है, त थ द धन। ठीक है, ता वर्ग। और ओष्ठ से देखा जाए तो पा वर्ग। ठीक है, ये। और प्रत्येक वर्ग में हमारे 5 वर्ण हो गए भाई। इसमें 5, इसमें भी 5, ये भी 5, ये और ये। देखिए 5 हो गए तो 5 + 5 + 5 + 5 बचे 25। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 25 हो गए हमारे स्पर्श व्यंजन। ठीक है, अब हम पूरी परिभाषा तो बता ही दी गई है, समझ लीजिए भाई। देखिए क्या पूछा इन्होंने, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? का तो भाई स्पर्श व्यंजन है, क्योंकि देखिए कंठ वाला है। ठीक है, उच्चारण स्थल इसका ये है, मतलब ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अगला च वर्ग भी है ना। अगला देखेंगे हम लोग ट जो है वो भी ट वर्ग है, मूर्धा उच्चारण स्थल है इसका। या क्या है? या इनमें से किसी में नहीं आ रहा है। या जो है वो एक अंतस्थ वर्ण है। या क्या है? अंतस्थ वर्ण है। पीछे भी पढ़ा था हम लोगों ने, अंतस्थ वर्ण। ठीक है, अंतस्थ वर्ण, इसलिए ये हमारा ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? जिनका उच्चारण स्थान कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ हो। इनकी संख्या टोटल 25 होती है। ठीक है, वर्ग बता दिए गए आपको, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ठीक है, और यह जो है वो अंतस्थ वर्ण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है आपसे, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण। देखिए यहाँ पर स्पर्श घोष और महाप्राण, ठीक है, तथा ओष्ठ व्यंजन ध्वनि कौन सी है? पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। क्या पूछा इन्होंने? स्पर्श भी हो, ठीक है, स्पर्श व्यंजन भी हो, घोष भी हो, महाप्राण भी हो और ओष्ठ व्यंजन भी हो। तो हम लोग पहले देखेंगे इनमें से हमें पता कौन कौन से हैं। स्पर्श व्यंजन अभी पीछे पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, स्पर्श व्यंजन पीछे पढ़ चुके हैं। कौन से होते हैं? जिनका उच्चारण स्थल जो है वो कंठ है, तालु है, मूर्धा है और दंत तथा ओष्ठ हो। ठीक है, पढ़ चुके हैं। घोष क्या होते हैं? ठीक है, घोष पहले समझ लीजिए, जिनका उच्चारण करते समय स्वर रज्जु में कंपन हो। घोष को थोड़ा सा बता दें यहाँ पर, क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में स्वर रज्जु में क्या हो? कंपन हो। ठीक है, मतलब नाद उत्पन्न हो। ठीक है, नाद उत्पन्न हो। हाँ, बात समझिए, वो वर्ण क्या होते हैं? हमारे घोष होते हैं। अच्छा, पहचानेंगे कैसे इनको? स्पर्श वर्ण जो है हमारे, उनमें से प्रत्येक वर्ग का, ठीक है, 5 वर्ग हो गए, और उन 5 वर्ग में से प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, ठीक है, पांचवा सीरियल से है। देखिए 3, 4 और 5, तीसरा, चौथा, पांचवा और समस्त स्वर। ठीक है, समस्त स्वर
तथा अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण बताए थे ना आपको कौन कौन से होते हैं, या, रा, ला और वा, ये सभी क्या होते हैं, ये घोष कहलाते हैं। ठीक है, मतलब इनको सभी उच्चारण करने में क्या होगा, नाद उत्पन्न होगा, स्वर रज्जु में कंपन होगा। ठीक है, फिर से समझेंगे घोष क्या होता है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण तथा समस्त स्वर और अंतस्थ वर्ण या, र, ला, वा, इनको बोलने से क्या होगा, नाद उत्पन्न होगा। ठीक है, तो घोष भी समझ गए। स्पर्श तो पहले बता दिया, घोष भी बता दिया। महाप्राण क्या होते हैं, जिनके उच्चारण में मुख से अधिक मात्रा में वायु निकले। और ओष्ठ व्यंजन क्या होते हैं, जिनका उच्चारण स्थल ओष्ठ हो। ठीक है, ओष्ठ मतलब प वर्ग हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर कौन सा ऐसा वर्ण है भाई। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा है भ। ठीक, भ को बोला तो देखिए यहाँ पर स्पर्श व्यंजन भी है क्योंकि प वर्ग का है। ठीक भाई, ठीक, और घोष भी है क्योंकि प वर्ग का ये कौन सा है, चौथा वर्ण है ना, चौथा वर्ण है। महाप्राण भी है, भ, अधिक मात्रा में वायु निकल रही है, और ओष्ठ व्यंजन भी है। तो इसका मतलब ऑप्शन तो हमारा अ सही हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही है। अच्छा, ठ बोल करके देखेंगे तो इसमें ओष्ठ नहीं यूज हो रहा है। थ बोल कर देखेंगे तब भी इसमें ओष्ठ नहीं यूज हो रहा है, और ह बोल करके देखेंगे तब भी इसमें नहीं यूज हो रहा है। ठीक है, चलिए, और वैसे भी हा जो है वो ऊष्म वर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने क्या पूछा है इन्होंने, हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, अभी पीछे पढ़ चुके हैं, जिनका उच्चारण स्थल क्या हो, तालु हो। ठीक है, तालव्य, और वर्ग यहाँ पर दे रखे हैं इन्होंने, वर्ग भी दे रखे हैं। ठीक है, देखिए पहला क्या है, च, छ, ज, झ, उच्चारण स्थल क्या है, ध्यान से पढ़ेंगे, च, छ, ज, झ, तालु में लग रही है जीभ। ठीक है, हल्की सी जीभ तालु में टच हो रही है, च, छ, ज, झ। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ये वाला ऑप्शन सही हो गया। और ये बा वाला क्या है, प, ओष्ठ हो गया है ना, ये क्या है, ओष्ठ है। ये तीसरा ऑप्शन क्या है, त, दंत हो गया। ठीक है, ये ट, ट, ये कौन सा हो जाएगा, द वाला। देखिए भाई, ट वर्ग जो है उसका उच्चारण स्थल क्या होता है, बोल के देखेंगे, ट, ठ, ड, जीभ का अगला हिस्सा कहाँ टच हो रहा है, पीछे तालु के पिछले हिस्से में, कठोर तालु के पिछले हिस्से में। तो ये वाला ऑप्शन गलत है। कौन सा है इसका, ये मूर्धा है। ठीक है, ये चा वाला जो है ये तालव्य हो गया। ठीक, जो हमारा सही है तालव्य हो गया। और ये जो ता था दाधा ना, ये दंत हो गया है ना। ता वर्ग क्या है हमारा, ये दंत हो गया। और ये पा, ये ओष्ठ हो गया। और ये टा वाला ये मूर्धा है। ठीक, मूर्धा, इसको ध्यान से समझेंगे, मूर्धा और तालु में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। क्या पूछा गया है, हिंदी की स्पर्श, अघोष, महाप्राण, दंत। अब देखिए इसके जैसा क्वेश्चन नंबर 6 था, वहाँ पर भी स्पर्श था, वहाँ पर भी महाप्राण था, वहाँ पर भी दंत था, लेकिन वहाँ पर ओष्ठ था। ठीक है, और यहाँ पर देखिए घोष और अघोष, वहाँ पर घोष था, यहाँ पर क्या है, अघोष है। ठीक है, अब इस बात का भी विशेष ध्यान रखेंगे भाई। घोष तो बता दिए थे, जिनका उच्चारण में क्या हो, नाद उत्पन्न हो, स्वर रज्जु में कंपन हो। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग पढ़ के देख लेंगे, वही वाली अपोजिट कंडीशंस लगा लेंगे। यहाँ पर भा क्या है, ये घोष है, गलत हो जाएगा, है ना। ठ, ये भी घोष है, ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन थ जो है वो बोल करके देखेंगे, थ, ये घोष नहीं है। ठीक है, यही वाला ऑप्शन हमारा सिद्धांत तो है थ। ठीक है, थ जो है वो दंत है, महाप्राण है, स्पर्श भी है। ठीक है, लेकिन घोष नहीं है, मतलब अघोष वर्ण है ये। ठीक, वही पूछा गया यहाँ पर, सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है, कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है। क्या पूछा है, अल्प प्राण, कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है। अब देखिए, अब महाप्राण की परिभाषा तो बताई थी मैंने। महाप्राण की परिभाषा क्या होती है, जिनका उच्चारण करते समय अधिक मात्रा में वायु निकले। और अल्प प्राण क्या होते हैं, जिनका उच्चारण करते समय कम मात्रा में वायु निकले। जरा बोल के देख लेंगे भाई। ख, ये क्या हो गया, ख महाप्राण है। ठीक है, अल्पप्राण नहीं है। ध, ये भी महाप्राण, अल्पप्राण नहीं है। थ, ये भी महाप्राण है, लेकिन त ये अल्पप्राण है। ठीक है, ये सही हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 10। क्या पूछा गया है इसमें, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है। ध्यान देंगे, अंतस्थ नहीं है। अंतस्थ होते कौन कौन से हैं, अंतस्थ में या, रा, ला और वा, यही तो 4 वर्ण बताए थे। और परिभाषा इनकी क्या होती है, इनके उच्चारण में श्वास वायु अनवरोधित रहती है। ठीक है, तो देख लेंगे, इन्होंने पूछा नहीं है, तो वा तो आता है इसमें। ठीक है, रा भी आता है, ला भी आता है, बस ये जो है नहीं है हमारा। ठीक है, क्या नाम, बा नहीं है इसमें, तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने 10 क्वेश्चन आज हल किए हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और बाकी कैसा लग रहा है आपको ये क्वेश्चन सीरीज़ हमारी, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और बने रहिए गोल्डन रेस कैरियर पॉइंट के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।